नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूं पानी के टोटके। ये कुछ ऐसे टोटके हैं जो बहुत पहले से चले आ रहे हैं और जिसको करने के बहुत ज्यादा फायदे हैं। खर्च इसमें कुछ भी नहीं है। आप घर में बड़ी आसानी से, बड़ी ही सहजता के साथ इन टोटकों को आजमा सकते हैं और अपने घर में, परिवार में समृद्धि और खुशहाली, किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का अगर असर है, बुरी नजर है, इन तमाम चीजों को आप खत्म कर सकते हैं। कोई खर्च नहीं है। बिना खर्च के घर में सभी के जल मौजूद होता है और उसी जल मात्र से आप ये टोटके, ये उपाय कर सकते हैं। बड़ी ही सरल उपाय हैं, बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक बात आपको जरूर बताऊंगी, वो ये है कि आपको जब भी कभी इस तरह के कुछ उपाय करने पड़ते हैं तो आपको मन में श्रद्धा और विश्वास रखना बहुत जरूरी होता है। ये बहुत जरूरी है कि आप कुछ अगर उपाय कर रहे हो, कोई टोटके आजमा रहे हो, विश्वास के साथ करें। इसमें विश्वास का बहुत ही अहम योगदान है। आप भगवान की उपासना करते पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करते हैं, उसका फल आपको मिलता है। वैसे ही इन टोटकों के साथ भी है, आपको विश्वास के साथ करना है, जरूर फलीभूत होंगे। आप इन्हें आजमा कर देखें। अब आपको मैं बता दूं, पहला टोटका बड़ी ही आसानी से और बहुत सारे घरों में हम करते भी हैं, शायद अनजाने में करते हो लेकिन करते हैं। पूजा की जगह पर हम एक जलपात्र रखते हैं। रखें, अगर आप नहीं रख रहे हैं तो मैं ये भी बता रही हूं, ऐसा होता है बहुत घरों में, लेकिन कुछ जहां पर अभी अगर ऐसा नहीं हो रहा और आप करना चाहते हैं, घर में खुशहाली समृद्धि लाना चाहते हैं, तो 1 लोटे जल का, एक जलपात्र का ये टोटका है, इसे आजमाएं। आपको एक जलपात्र रखना है, हर रोज पूजा के वक्त ही आपको रखना है। इसके लिए कोई अलग से वक्त नहीं है। जब भी आप पूजा करने जाते हैं उस वक्त तांबे के कलश में, तांबे के पात्र में 1 लोटा जल आपको भगवान के पास रखना है। जल के लोटे में पहले आप 11 बूंदे, अगर गंगा जल की उपलब्धता है तो आप डाल दें। उसके बाद जो नॉर्मल जल होता है उससे भरकर आप उसे पूजा स्थल पर रख दें। अगले दिन सुबह उठकर आपको इसी जल से पूरे घर में छिड़काव करना है। पूजा के स्थल पर रखा ये जल सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है, सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। और आपको इसका छिड़काव करने का वक्त भी ध्यान देना है। सुबह उठकर करने का मतलब ये नहीं है कि आप सुबह जब भी उठते हैं 10 बजे, 11 बजे तब करें। सुबह उठकर करने का मतलब ये होता है कि सुबह उठकर 5:30 से 6 या 5 बजे आप उठ जाते हैं और थोड़ा पहले ब्रह्म मुहूर्त में इसे करें, और जल्दी कर सकते हैं तो करें, क्योंकि इसका असर, इन टोटकों का असर तभी होता है जब कोई देखे ना, कोई टोके ना। तो आपको ऐसे ही समय में ये करना है, हर रोज करना है। आपका जो अगर छिड़काव करने के बाद कुछ जल बच भी जाता है आपके पात्र में, आप उसे किसी क्यारी में, तुलसी के पौधे में डाल दें। फिर से पूजा के वक्त 1 लोटा जल आप भगवान की पूजा स्थल पर रख दें। ये आपको रोज करना है। अगर आप रोज कर सकते हैं बहुत अच्छा है। अगर नहीं कर सकते हैं, कुछ दिनों का संकल्प लें, 11 दिन, 21 दिन, 41 दिन, ऐसे करके आप इतने दिनों तक करें। घर में खुशहाली, समृद्धि, पॉजिटिव एनर्जी का स्रोत बढ़ता है और नेगेटिविटी खत्म होती है। दूसरा उपाय बहुत ही सिद्ध उपाय है और बहुत सारे लोगों ने इसका फायदा लिया है। अगर घर में किसी व्यक्ति को या किसी को भी परेशानी है, बीमार रहते हैं, डिप्रेशन है, थकावट है, बहुत ज्यादा घर की समस्याएं उन पर ही ज्यादा है, गृहस्वामी है घर के, इसीलिए शायद, ऐसे में उस व्यक्ति के आपको करना क्या चाहिए, सिरहाने के नीचे एक तांबे के पात्र में 1 लोटा जल डालकर आप उसे रख दें। अगर आप बेड के नीचे डाल सकते हैं, सिरहाने के नीचे, बहुत अच्छी बात है। अगर बेड की हाइट नीचे है, नहीं डाल सकते, तो सिरहाने की तरफ ही, एकदम सिरहाने की तरफ आप रख दें। अगली सुबह उस लोटे वाले जल को सुबह, वो भी आप एकदम सुबह, जब कोई आपको देखे ना, कोई टोके ना, ये खास ख्याल रखना होता है दोस्तों। इन उपायों टोटकों में आपको घर के बाहर उसे फेंक देना है। घर के बाहर भी अगर आप नहीं फेंक सकते हैं तो आप उसे किसी घर के आपके पॉट में डालकर फ्लश कर दें, बेसिन में डालकर फ्लश कर दें। उस पानी को हर दिन सुबह उठाएं और बिना कुछ किसी को टोके रोके उससे आप जाकर इस तरीके से फ्लश कर दें। इस उपाय के करने से आप देखेंगे, जिस व्यक्ति को ये तमाम परेशानियां या आप खुद कर रहे हैं अपने ये उपाय, तो आप जो तमाम परेशानियों से जूझ रहे हैं उसमें आपको फायदा मिलेगा। इसके लिए आप 41 दिनों तक अगर इसे आप लगातार करते हैं, आप देखेंगे इसका असर आपको दिखने लगेगा। आप कुछ दिन बीच में रुककर फिर से दोबारा इसे शुरू कर सकते हैं और इसे आजमाकर आपकी जो तमाम परेशानियां हैं वो आपको खत्म होती दिखेंगी।
तीसरा उपाय मैं आपको बता दूं, बहुत ही सरल है और बहुत ज्यादा सुख समृद्धि देने वाला, घर में आपके लक्ष्मी का वास होगा और सदा के लिए वास होगा, ऐसा ये उपाय मैं आपको बताने जा रही हूं। जरूर करें, मन में विश्वास और श्रद्धा के साथ करें। आपको इस उपाय में करना क्या है, आपको इसमें अपने किचन में, रसोई में, आपको रात में, रसोई हम सभी जानते हैं, गृहिणियां खासतौर पर ये जानती हैं कि रात में हमें रसोई को साफ सुथरा करके, जो हमारे चूल्हे बर्तन हैं, इन सबकी सफाई करके अच्छे से तभी सोना चाहिए। ये बहुत जरूरी होता है, विष्णु का वास होता है रसोई में। आपको ये सब करने के बाद, मतलब रसोई की सफाई करने के बाद, एक पात्र में, कोई बड़ा पात्र हो तो, या बाल्टी है छोटी आपके और रसोई में आप उसे रखते हो, उसमें जल भर के रख दीजिए। सुबह उसी जल से आप 1 लोटा जल निकालिए, एक पात्र जल निकालिए और अपने घर के मुख्य द्वार की सफाई कीजिए। अच्छे से सफाई कर दीजिए। आप उस 1 लोटे जल से, अगर आप वहां पर छिड़काव कर सकते हैं, छिड़काव कर दीजिए। अगर आप धो सकते हैं तो धो दीजिए। ऐसा आपने देखा भी होगा, पुराने जमाने में हम ये करते हैं कि सुबह सबसे पहले उठकर घर की जो गृहलक्ष्मी होती थी, अपने दरवाजे की, मुख्य जो दरवाजा होता था, उसकी सफाई करती थी। घर में लक्ष्मी के आगमन के लिए वो तैयारी होती थी और आप देखेंगे वैसे घरों में लक्ष्मी का सदा के लिए वास होता है दोस्तों। तो आपको ये काम भी रोज करना है। बाल्टी में जो पानी बच जाए उसको आप पौधों में डाल सकते हैं और ऐसा आपको लगातार करना है। आप देखिए आपके घर में किस तरीके से खुशहाली, बरकत होती है लक्ष्मी का। कभी भी आर्थिक संकट जो है, आर्थिक तंगी नहीं होगी अगर आप लगातार इस तरह के उपायों को आजमाते हैं। एक और 1 लोटे जल का उपाय हम सभी करते हैं, नहीं करते हैं तो हमें करना चाहिए, जिससे सूर्य देव की उपासना सुबह सुबह, इसका भी वक्त वही है। अगर शुभ मुहूर्त में करना चाहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप 1 लोटा जल लें, तांबे के पात्र को आप 1 लोटे जल से भर लें, 11 बूंदे पहले गंगा जल डालें, फिर उसमें जल भर दें और उसमें आप लाल पुष्प डाल सकते हैं। लाल पुष्प की उपलब्धता नहीं है तो आप अक्षत को, जो सफेद चावल होता है, उसी को लाल रंग से रंग दें रोली से और उसमें डालकर रोली कुमकुम लगाकर सूर्य भगवान को अर्पित करें। ओम सूर्याय नमः का आप पाठ करते रहें जब आप जल अर्पण कर रहे हो सूर्य देव को। इससे आपका यश, कीर्ति, वैभव, तमाम जो चीजें हैं, संतान सुख, किसी भी तरह की कोई भी शारीरिक बाधा है, आप बीमार हैं, ये तमाम चीजें खत्म हो जाती है, आपकी कीर्ति, यश बढ़ता है। सूर्य देव को अगर आप लगातार 1 लोटा जल सुबह सुबह अर्पण करते हैं, उसी तरीके से तुलसी घर में होती है, नहीं है तो लाइए। हर घर में एक तुलसी का पौधा होना चाहिए, बहुत महत्व है इसका। आपको तुलसी के पौधे में भी सुबह सुबह 1 लोटा जल देना चाहिए। मां तुलसी को सिंदूर अर्पण करना चाहिए, अपने परिवार की खुशहाली की दुआ मांगनी चाहिए। आप देखेंगे ऐसे परिवार में हमेशा खुशहाली रहती है, दाम्पत्य जीवन वैसी महिलाओं का हमेशा सुखमय रहता है। तो इस तरह के तमाम छोटे छोटे टोटके हैं और करना कुछ नहीं है खर्चा इसमें। सिर्फ 1 जल पात्र, 1 कलश जो घर में आपके मौजूद होगा, जल आपके घर में मौजूद होगा, उसी से ये उपाय आपको हर रोज करना है। आप देखेंगे इन उपायों को आजमा कर अगर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, आपको कितने शुभ लाभ इसके मिलते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। आपको अच्छा लगा तो बताएं, आप किसी और तरह की जानकारी चाहते हैं तो बताएं, जरूर कमेंट करें। कमेंट करने से मुझे भी पता चलेगा आप तक मेरी बात पहुंच रही है और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, इसकी भी जानकारी, और ऐसे जो भी और वीडियोस मैं बना रही हूं आपके लिए, उसकी उपयोगिता आपके लिए कितनी है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें। सबसे पहले जो मैं वीडियोस बनाती हूं वो आप तक पहुंचे, इसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल बटन भी दबाना होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।